हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम पाइथन कर रहे हैं। पाइथन के अंदर आज हम देखेंगे स्ट्रिंग के अंदर हम आगे कंकैटिनेशन भी देखेंगे, इंडेक्सिंग भी देखेंगे और स्लाइसिंग भी देखेंगे। नेगेटिव स्लाइसिंग, नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है और स्लाइसिंग देखेंगे। तो कैसे ये सारे टॉपिक्स को हम कवर एक एक करते हुए चलते हैं और आप देखोगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको काफ़ी सारी नॉलेज और ऐड हो गई है पाइथन से रिलेटेड। सो स्ट्रिंग करते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रिंग मान लो हमने लिख दिया str1, इसके अंदर हम आगे कुछ भी लिखना होता है। स्ट्रिंग कैसे पता चलेगा ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग नहीं है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को हम तीन टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीन टाइप से लिख सकते हैं। जैसे हम सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं, हमने कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया अधिराज, मैंने अधिराज लिख दिया, मैं इनको सिंगल कोट्स में भी कर सकता हूँ, तो दैट इज स्ट्रिंग। ठीक, मैं इसको डबल कोट्स में भी कर सकता हूँ। अधिराज को लिख दिया मैंने, तो दैट विल स्ट्रिंग। और मैं इसको ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकता हूं, तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रिंग। ठीक है। अब आप पूछेंगे इतने सारे टाइप से यूज करने, इतने सारे टाइप क्यों लिखते हैं। आप पूछेंगे इतने तीन टाइप से हम क्यों करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मान लो आपकी जो सेंटेंस लिख रहे हो, लाइन लिख रहे हो, उसके अंदर अपोस्ट्रोफी एस आ गया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये यहाँ से इतनी दूर ये स्ट्रिंग या इससे आगे भी है। तो दैट हम मान लो स्ट्रिंग 1 मैंने लिख दिया, सिंगल कोट्स के साथ लिख रहा हूँ, दिस इज, ठीक, ठीक है, मैंने लिख दिया ये मोहित की बुक है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया मैंने। तो अब पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इतनी दूर का स्ट्रिंग है या इतनी दूर का स्ट्रिंग है। तो इस लाइन को हमें लिखना है, तो हम डबल कोट्स लगा देंगे जिससे कि उसको अनकंफर्टेबल ना हो पाइथन को रीड करने में। ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग 1, और मैंने उसके अंदर लिख दिया आई एम अधिराज। ठीक है। देन मैंने फुल स्टॉप लगा के मैंने आगे एक लाइन और लिख दी, दिस इज माई बुक। ठीक है, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवा दिया स्ट्रिंग 1। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, सिंपल आएगा, आई एम अधिराज फुल स्टॉप, देन दिस इज माय बुक फुल स्टॉप। ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूं कि जो ये लाइन है ये एक में आए, ये अगली में आए, ये नेक्स्ट लाइन में आए। ये कैसे होगा, इस टाइप से नहीं होगा। आप इसको उठा के एंटर करके यहाँ पे अगली लाइन में लिख दोगे तो वो एरर शो कर देगा। जैसे मान लेते हैं स्ट्रिंग 2, मैंने लिख दिया आई एम अधिराज, और मैंने उठा के लिख दिया दिस इज माय बुक। ठीक है। अब मैं इस लाइन को प्रिंट कराऊंगा तो ये एरर दिखाएगा। तो अब हम क्या करें, अब यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग में लिख देता हूँ आई एम अधिराज। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश एंड, इसका क्या मतलब हो गया, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज माई बुक।
ठीक है, दिस इज माई बुक, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट स्ट्रिंग 3, ठीक है। तो इसके अंदर एक लाइन में लिखा हो जाएगा आई एम अधिराज, देन अगली लाइन में आ जाएगा दिस इज माई बुक, ठीक है। अब मान लो मेरे को इन दोनों लाइनों के बीच में स्पेस देना है, जैसे ये लाइन हो, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ जाए, देन फिर ये लाइन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकवर्ड स्लैश टी का यूज कर लूँगा, यहाँ पे मैं बैकवर्ड स्लैश टी का यूज कर लूँगा, तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा दोनों लाइनों के बीच में। आप इनको प्रोग्राम्स को रन करोगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है कंकैटिनेशन। लेट्स गो। अब देखते हैं कंकैटिनेशन। लेंथ, लेंथ कैसे होती है स्ट्रिंग की, और कंकैटिनेशन क्या होता है और कैसे काम करता है। ये बड़ा सा शब्द है, ये अजीब सा लग रहा है, परंतु उतना ही आसान है। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर मान लो मेरे पास 2 स्ट्रिंग है, उसको ऐड कर सकते हैं हम। कैसे, अब देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1, उसके अंदर मैंने लिख दिया अधिराज, ठीक है। मैंने लिख स्ट्रिंग 2, उसके अंदर मैंने लिख दिया सी, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ऐड करवा के सिंपली प्रिंट स्ट्रिंग 1 कंकैटिनेशन स्ट्रिंग 2, तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट अधिराज सी, ठीक है। इस टाइप से ये वर्क करता है, ठीक है। डन। अन्यथा आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक अलग से और बना सकते हो आप, ऐसे भी कोई वो नहीं है, परंतु आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ स्ट्रिंग 1, यहाँ पे स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट स्ट्रिंग 3, ठीक है। तो प्रिंट होके आ जाएगा अधिराज सिंह, ठीक है, होके आ जाएगा अधिराज सिंह, ठीक है। अब लेंथ के ऊपर चलते हैं। लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है किसी चीज की लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, कितना लंबा है। तो लंबाई कितनी है, लेंथ को हम कैसे, इसके अंदर क्या होता है, जैसे स्केल है हमारे पास, स्केल की कितनी लेंथ है, वो किस टाइप से काम, किस नापने के लिए स्पेस की क्या लेंथ है, तो उस टाइप से लेंथ हम स्ट्रिंग की देख सकते हैं। कितना बड़ा स्ट्रिंग है, कितना छोटा स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ क्या है, तो कैसे पता चलता है। इट बेसिकली मीन्स दैट कि उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, हम वर्ड्स देखते हैं। वर्ड्स के साथ हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि हमने स्पेस दे दिया, हमने कुछ डॉलर लगा दिया, या इस टाइप की साइन हम यूज कर लेते हैं, तो उसको भी वो इंक्लूड करता है। ये चीज ध्यान रखना। आप YouTube के ऊपर भी आपने काम करा हो या करते हो, तो आप उसके ऊपर लिखते हो, तो वो स्पेस दोगे ना आप कैप्शन में, तो वो भी काउंट करेगा। आप 100 वर्ड्स लिख सकते हो ऊपर, तो आपको 100 वर्ड्स में वो स्पेस भी काउंट करता है, हैशटैग भी काउंट कर लेता है, ठीक है। तो लेंथ देखते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे ले ली स्ट्रिंग 1 ले ली, और मैंने उसमें कुछ भी लिख दिया, कोई आप नाम बताओ। मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट्स सपोज मुंबई लिख दिया मैंने स्ट्रिंग 1, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट लेंथ स्ट्रिंग 1, ठीक है। मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, आउटपुट में क्या आएगा, 6 आ जाएगा। व्हाट डज मीन कि मुंबई में 6 लेटर्स है, दैट्स राइट। यहाँ पे लिखा हुआ आउटपुट में 6 आ जाएगा। अब मैं अनदर एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो। स्ट्रिंग मैंने ले ली यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स सपोज, मैं अपना नाम लिख दिया अधिराज, ठीक है। मैंने यहाँ पे बीच में गैप भी दे दिया सिंह,
ठीक है, मैंने प्रिंट करवा दी, लेंथ स्ट्रिंग 2। तो कितना लिखा हुआ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस यहाँ पे स्पेस है उसको भी काउंट करेगा, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 13 का है। इसकी लेंथ कितनी है 13, इसके अंदर 13 लेटर भी है, स्पेस को भी मिला के ये 13 है। ठीक है, इस टाइप से लेंथ। अब अगले में हम देखते हैं इंडेक्सिंग स्लाइस कैसे काम करते हैं। सो अब हम देखते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होती है। लेट्स सी इंडेक्सिंग क्या होती है। इसके अंदर आप नंबरिंग होती है, ये बेसिकली आपने कोई भी स्ट्रिंग ली उसकी क्या नंबरिंग होगी। अब देखते हैं, जैसे मैंने स्ट्रिंग ले ली स्ट्रिंग 1, ठीक है, उसके अंदर मैंने लिख लिया लेट्स से अधिराज जी लिख लिया, मैंने अधिराज सिंह लिख लिया, मैंने यहाँ पे स्पेस आ गया अधिराज सिंह। ठीक, तो हम इसके अंदर नंबरिंग किस टाइप से लेते हैं। इसके अंदर हम 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं इसको लिखूं तो जैसे अधिराज ठीक, तो मैं इसको यहाँ से जो ए है पहला वर्ड है उसको मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को कोई पर्टिकुलर वो निकालना है, मेरे को नंबर 3 पे क्या है वो वर्ड निकालना है। क्या है नंबर 3 के ऊपर वो निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगा, वहाँ पे इंडेक्सिंग यूज होती है। देखो अब जैसे मैंने इसके अंदर क्या कर देंगे प्रिंट, ठीक है, स्ट्रिंग 1, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे, ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पे 3, ठीक, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लेके लिख दिया 3। तो अब 3 के ऊपर क्या है, क्या है h नहीं i है, i आएगा, तो प्रिंट क्या हो जाएगा i हो जाएगा। 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना, 0 1 2 3 एंड सो, तो प्रिंट क्या हो जाएगा i हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 10 कर दिया, तो 10 के ऊपर क्या है n है, तो n प्रिंट हो जाएगा। इस टाइप से करता है काम, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना, अब मान लो मैं यहाँ पे इस टाइप से कर देता हूँ कि स्ट्रिंग ब्रैकेट्स 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ s, तो ये यहाँ पे एरर दे देगा इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। और फिर मैं प्रिंट करवा देता हूँ, मैं प्रिंट करवा दूंगा इसको, ठीक है, मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट कराऊंगा तो वो क्या कहेगा इट इज नॉट अलाउड, एरर दिखा देगा। एरर क्यों दिखा देगा कि इस टाइप से हम रिप्लेस नहीं कर सकते, कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो ये 2 पे क्या लिखा हुआ है h है, h की जगह s कर दो, ये पाइथन के अंदर अलाउड नहीं होता। दिस इज मेन थिंग। मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, कहूंगा कि इसकी जगह इस नंबर की जगह ये वर्ड्स लिख दो, नो डेफिनेटली नॉट अलाउड इन पाइथन, ध्यान रखना, ठीक है। देन अब हम बात कर लेते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर तो मैंने एक सिंपल वर्ड उठा लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 10 के ऊपर क्या था n ले लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है स्लाइसिंग के अंदर, मेरे को इस पॉइंट से पर्टिकुलर से इस पॉइंट तक का मेरे को लेना है कि इसके बीच में क्या लिखा हुआ है स्ट्रिंग में, ठीक है, सिंपल है। तो हम कैसे लेंगे स्ट्रिंग स्टार्टिंग स्पेस i dx, ठीक है, रेशो एंडिंग idx लेके लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ से मेरे को लेना है, और ये एंडिंग पॉइंट जहाँ तक मेरे को लेना है। जैसे इसका भी एग्जांपल से इस बात समझ आएगी। आप देखिए स्ट्रिंग 1 मैंने लिख दिया अधिराज सिंह, अधिराज अधिराज सिंह, ठीक है, लिख दिया।
देन मेरे को चाहिए भैया, हाँ मेरे को दे दो 3 से 5 के बीच में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो चाहिए मेरे को। प्रिंट, अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ स्ट्रिंग 1 स्क्वायर ब्रैकेट, इसको 3 से 5 का चाहिए, 3 से 5, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा, अब आउटपुट में क्या जाए, 3 पे क्या है 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा IR, ठीक। इस टाइप से ये काम करता है। देन अगला पॉइंट देखो, इसके अंदर क्या होता है। लेट्स सपोज मैंने प्रिंट करवा दिया स्ट्रिंग 1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे मान लो लिख दिया 8 और मैंने इसको कर दिया बंद। आगे मैंने लिखा ही नहीं लिखा, तो ये यहाँ पे नहीं लिखा, इसको ये एज ए कंसीडर कर लेगा एंडिंग लाइन से, जो एंडिंग वर्ड है ना उससे कंसीडर कर लेगा। लास्ट पॉइंट क्या है एच तक, तो ये प्रिंट करवा देगा 8 से। ये हो गया 6 7 8 9 10 11 12, तो ये यहाँ पे सिंग प्रिंट करवा देगा, ठीक, ये सिंग प्रिंट करवा देगा। सिंपल सी बात है। अब एक चीज और देख लो, प्रिंट मैंने दे दिया यहाँ पे स्ट्रिंग 1, मैंने पहले कुछ नहीं लिखा, मैंने बाद में लिख दिया 2, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट्स बंद करके पेरेंट कॉलम भी बंद कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया 2 तक, तो ये अब ये यहाँ से क्या ले लेगा, स्टार्टिंग मान लेगा, स्टार्टिंग पॉइंट मान लेगा जहाँ से स्टार्ट है, तो ये यहाँ पे प्रिंट करवा दे ADH, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, होगी। अब नेगेटिव इंडेक्स में क्या होता है कि इसके अंदर जो नंबरिंग होगी वो नेगेटिव होगी, जैसे यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। अब मैंने मान लो स्ट्रिंग ले ली, उसके अंदर मैंने प्रिंट लिखा हुआ है मैंगो, स्ट्रिंग 1 मैंने लिख दिया मैंगो, ठीक। देन मैंने प्रिंट करवा दिया, स्ट्रिंग 1 मैंने ले लिया मान लो -3 तक -1 से, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप देखोगे क्लियरली सीकी, यहाँ आपको लगेगा 3 आएंगे OGN, परंतु ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर +1 का कॉन्सेप्ट चलता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो इसके अंदर मैंने 1 लिया है, ये O इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे N और G ही दिखाएगा, यहाँ पे -1 का चलता है, ठीक है। क्लियर दिस? सो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। काफ़ी इजी है पाइथन, इसको लिंक करते हुए पढ़ते हुए चलें। ऑलवेज कीप स्माइलिंग।